गुड मॉर्निंग भाई लोग, सब कुछ ठीक है? मोहन ठीक है? तो देखिए, हम लोग तो डेली ऐसा ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आज जो बारे में बोलूंगा लैडर के बारे में। लैडर कौन कौन काम पे लगा है, क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। लैडर मतलब ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए लैडर यूज होता है ना। उसका लैडर का जो क्लासिफिकेशन वो बहुत है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में 4-5 आइटम का लैडर यूज होता है। ठीक है, तो वहां पे आपका जो हम लोग देख सकते हैं जो लैडर है उसका आपका पहले जो लैडर है स्टेप लैडर बोलता है। स्टेप लैडर मतलब दो तरफ से जो लैडर है, ठीक है, उसको स्टेप लैडर बोलता है। उसके बाद आपका एक्सटेंशन लैडर। एक्सटेंशन लैडर मतलब जो लैडर छोटा बड़ा कर सकता है, छोटा बड़ा करने का इसको मिलता है, उसको एक्सटेंशन लैडर बोलता है। वो कंस्ट्रक्शन में चलता है। ऊपर में प्लेटफॉर्म लैडर। प्लेटफॉर्म लैडर मतलब ऊपर से जो प्लेटफॉर्म है वो चारों तरफ से रेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और पहले जो सबसे पहले जो देखना चाहिए लैडर जब यूज करेगा उसी टाइम में पहले सेट करना पड़ेगा जो आपका लैडर का जो ऊपर जाने के लिए टाइम में और रंग बोलता है, जो स्टेप होता है उसका रंग बोलता है, उसको डिस्टेंस कितना है। बहुत सारा लैडर में देखा है डिस्टेंस ज्यादा है। रूल्स के बारे में 250 से 300 तक मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर तक वो डिस्टेंस होना चाहिए। वो जो रंग का है देखना चाहिए, वो रंग क्रैक है और नहीं है वो देखना चाहिए पहले। तो और भी लैडर के नीचे में एक रबर का ग्रिप होता है, देखा ग्रिप रबर का, वो है या नहीं, वो नहीं रहता वो स्लिप करने का ज्यादा चांस है, इसके बारे में एक्सीडेंट हो सकता है। और भी है लैडर के जब जाने के टाइम में वो रेलिंग है या नहीं है वो देखना चाहिए। ठीक है, ऊपर में प्लेटफॉर्म है या नहीं है वो देखना चाहिए। और भी है जो लैडर 4:1 रेशियो में वो खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाइट 4 फुट होगा, मतलब 4 फुट होगा, तो आपका ऐसे डिस्टेंस 1 फुट होना चाहिए। मतलब 8 फुट होगा तो यहाँ पे 2 फुट होना चाहिए, मतलब 4:1 रेशियो में लगाना चाहिए, नहीं तो गिरने का चांस है। और भी अगर उसका जो एंगल होता है, एंगल मतलब कौन बोलता है, एंगल आपका कम से कम 60 डिग्री से 90 डिग्री तक होना चाहिए, इसका अंदर होना चाहिए, इसके ज्यादा नहीं। 90 डिग्री ऊपर होगा तो वो गिरने का चांस ज्यादा है, और 60 डिग्री नीचे होगा तो वो स्लिप करने चांस ज्यादा हो जाएगा। एवरेज में बोल सकते हो 75 डिग्री होना चाहिए, एंगल 75 डिग्री होना चाहिए, तो वो कोई रिस्क नहीं रहता है। ऊपर से हम लोग का बॉडी का 4 पार्ट वो लैडर के पास टाच होना चाहिए। सुनिए 4 पार्ट मतलब 2 हाथ 2 पार्ट, 2 पैदल 2 हाथ, तो उसे अंदर कम से कम 3 पार्ट टाच होना ही चाहिए। 3 पार्ट कम से कम, मतलब 2 पैदल 1 हाथ, नहीं तो 2 हाथ 1 पैदल। उसी अंदर 2 हाथ छोड़ देगा तो क्या होगा पता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं तो 2 पैदल छोड़ जाएगा तो एक्सीडेंट ज्यादा है। इसमें 3 पार्ट कम से कम ऑल टाइम टाच होना चाहिए, 3 पार्ट बॉडी का, पता है। ये 3 पार्ट टाच नहीं होगा तो एक्सीडेंट का चांस ज्यादा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जब आपका ऊपर जाएगा ये ध्यान दीजिए। ऊपर से और भी जो आपका एक्सटेंशन लैडर जो बोलता है, वो जब एक्सटेंशन करेगा मतलब बढ़ाएगा कमाएगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं उठना चाहिए, जितना आपका चाहिए उतना ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ये ध्यान बहुत अच्छे से देना चाहिए। ठीक है, ये जो स्टेप लैडर बोलता है वो 2 तरफ से जो स्टेप होता है, अब देखा 2 तरफ से सीढ़ी है, मतलब वो खुद अकेला ही खड़ा हो सकता है। आप स्टेप लैडर जो होता है जो यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं तो किसी के साथ हिलाना पड़ेगा ना, किसी के बाद सपोर्ट देना चाहिए, सपोर्ट नहीं होगा तो वो रहेगा नहीं। लेकिन स्टेप लैडर है वो सपोर्ट नहीं चाहिए, तो खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सब कुछ देखना चाहिए लैडर के बारे में, तो ये देखेगा एक्सीडेंट का चांस बहुत कम जाएगा। ठीक है, यही आज तक। ठीक है, और आपका जहाँ पे काम करेगा थोड़ा सेफ्टी से काम करेंगे, ध्यान से काम करिए। देखिए जिंदगी हमारा है, जिंदगी आपका है, तो ये जिंदगी आपका प्यारा है, तो काम आपका इसमें करना चाहिए, क्योंकि एक कुछ हो जाएगा पहले नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, दूसरे का बाद में होगा, पहले नुकसान आपका ही होगा। तो ऊपर जाने के टाइम में थोड़ा ये ध्यान दीजिए। आज इतना ही तक, फिर दूसरे दिन मिलेगा। ओके, थैंक यू।